तो ये मेरी आप लोगों को गारंटी कि इस तरह की मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी टेक्सचर की जो खीर है ना, वो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। तो अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो सर्दियों के मौसम में रेड रेड फ्रेश गाजरें आना शुरू हो जाती हैं और लोग गाजरों से बेशुमार रेसिपीज़ बनाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज व्यूवर्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गाजर की खीर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रबड़ी टेक्सचर में आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो जिस तरह से आज मैं आपको बेहतरीन मज़ेदार किस्म की गाजर की खीर बनाना सिखाऊंगी, आप लोग कहेंगे कि वाह, इस तरह की खीर हमने पहले क्यों नहीं कभी बनाई थी। तो गाजर की खीर किस तरीके से बनाई जाती है, इसके लिए आपने वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो रेड फ्रेश गाजरें लेकर उनको धो के उनका छिलका उतार के इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो आपने भी इस तरीके से गाजरों को कद्दूकश पहले कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप चावल लेके उसको साफ करके पानी से अच्छे तरीके से धो के इनको तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले जो है चावलों को पानी में भिगो दिया था। तो अब क्या करेंगे, इन चावलों को हमने जो है पीस लेना है दरदरा सा। तो मैं इसको पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्सी के जार में डालकर आपने चावलों को थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने दरदरा सा पीस लेना है। देखिए इस तरीके से आपने चावलों को बारीक सा दरदरा सा पीस लेना है। और अब क्या करेंगे, इसी तरह से इसको पानी में भीगे रहने देंगे चावलों को और इसको साइड पे रखेंगे। और अब क्या करेंगे, चूल्हे पे रखेंगे एक बड़ा बर्तन। तो यहाँ पे मैंने खुले मुंह वाली और बड़ी कढ़ाई चूल्हे पे रख दी और इसके अंदर देसी घी ऐड कर दिया 3 टेबल स्पून। देसी घी है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप आम घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना। 4 से 5 मैंने इसमें सब्ज इलायची तोड़ के डाल दी है। थोड़ी देर के लिए इसको कड़कड़ाएंगे 25 से 30 सेकंड के लिए, ताकि जो इलायची की बेहतरीन सी खुशबू है वो हमारे ऑयल में शामिल हो जाए। तो इलायची जैसे ही कड़कड़ाना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी कद्दूकश की हुई सारी गाजरें। गाजरों को अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और इसकी हम करेंगे भुनाई। तकरीबन 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे हम गाजरों को भून लेंगे, ताकि जो गाजरों का पानी है वो बिल्कुल इसमें ड्राई हो जाए और गाजरें जो है वो हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं क्या करती हूँ, गाजरों को 4 से 5 मिनट जो है लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए इसको भून लेंगे। अच्छा, चम्मच आपने लाजमी इसमें लगातार चलाना होगा, ये नहीं कि गाजरें जो है वो नीचे आपकी कढ़ाई के साथ चिपक जाएं या जल जाएं। तो लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए हम गाजरों को 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे। तो गाजरों को हमने 4 से 5 मिनट भून लिया है। गाजरों ने जो अपना पानी छोड़ा था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें मैंने 1 कप भर के चीनी ऐड कर दी है। अच्छा, मीठा अगर आप ज़्यादा या कम खाना चाहें तो उसके हिसाब से आप इसमें चीनी डाल लीजिएगा, लेकिन 1 कप जो है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये गाजरों के मीठे के लिए। अच्छा, चीनी को हम एक दफ़ा क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे ही चीनी को मिक्स करेंगे तो चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ देगी। तो पानी को भी हमने ड्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनेंगे। ये देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको हमने खुश करना होगा, लगातार इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे। तो मैं क्या करती हूँ, इस पानी को बिल्कुल हम खुश कर लेते हैं और उसके बाद आगे बताऊंगी कि क्या करना है। तो यहाँ पे जो चीनी का पानी था उसको हमने बिल्कुल खुश्क कर लिया। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूध ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 लीटर में इसमें दूध ऐड करूंगी। 1 किलो गाजरें ली थी मैंने और उसमें 1.5 लीटर इसमें हम दूध ऐड करेंगे। साथ ही जो चावल थे जो भीगे हुए थे वो भी हम इसमें सारे डाल देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद व्यूअर फिर हम क्या करेंगे, हम इसका ढक्कन जो है बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे, ताकि जो गाजरें हैं और चावल हैं वो गल जाएं। हल्की आंच पे इसको छोड़ेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो हमारी गाजरें हैं और चावल हैं वो गल जाएंगे और खीर भी जो है वो हमारी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसका ढक्कन बंद करके इसको आपने जो है लो फ्लेम पे इसी तरह से छोड़ देंगे इसको 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने ढक्कन जो है खोल दिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारी जो गाजरें हैं और चावल हैं वो गल चुके हैं और आप देख सकते हैं खीर के अंदर जो है आपको थिकनेस नज़र भी आ रही होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर चावल डाले थे। चावलों से क्या होता है, एक तो खीर गाढ़ी होती है और दूसरा इसका टेस्ट भी और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब खीर को रबड़ी वाला टेक्सचर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप जो है खोया ऐड कर दिया। ये होममेड खोया, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे वीडियो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद कोई से भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर दें जो आपके घर में मौजूद हो। मैंने इसके अंदर गरी, अखरोट, पिस्ता, बादाम जो है वो चॉप करके इसमें डाल दिए हैं। और अब क्या करेंगे, आपने खोए को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे देखें खोया हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और आप इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल रबड़ी वाला टेक्सचर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो बस मजीद अब हम इसको कितनी देर पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। खीर को बहुत ज्यादा गाढ़ा करके नीचे मत उतारिएगा, क्योंकि जब खीर को हम चूल्हे से नीचे उतारते हैं तो मजीद रखे रखे भी ये गाढ़ी होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 2 से 3 मिनट मीडियम हीट पे हम खीर को पका लेंगे। अच्छा, चम्मच आपने इसमें लगातार चलाना होगा, क्योंकि इस कंडीशन में खीर जो है वो नीचे लग जाती है, जिससे क्या होगी, आपकी खीर का जायका खराब हो जाएगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद जो हमारी खीर है वो तैयार हो जाएगी। इसको हम करते हैं जल्दी से डिश आउट। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट खीर को पकाने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया था। एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और उसमें हम जल्दी से अपनी गाजर की खीर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देखें खीर का, माशाल्लाह से बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी, बिल्कुल रबड़ी स्टाइल की ये बनकर तैयार होती है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है। इसको आप ठंडा करके भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको गरम गरम भी खा सकते हैं, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।